हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेवेनेंट सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऐसा ने दरवाजा खोल दिया था और अंदर से किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक महिला और एक आदमी आ जाते हैं और ये दोनों हमने एपिसोड 1 में देखे थे और ये हमने तब देखे थे जब सेमी मकान मालकिन के साथ थी। वो रहने के लिए कमरा ढूंढ रही थी। जब ये यहाँ पर हेसंग से बात कर रहे थे तभी हमें पता चलता है कि यह हयुनु के पेरेंट्स हैं। हेसंग यहाँ पर हयुनु का जिक्र करता है। ये पेरेंट्स कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर हयुनु के लिए आए हो? क्या तुम नहीं जानते किसी की डेथ हो गई है? तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम यहाँ चले जाओ, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। और बाद में हेसंग को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ सनियंग सुंग ह्यून के साथ थी और सनियंग ने यहाँ पर मिरर में हयुनु को देख लिया था। बाद में सनियंग सुंग ह्यून का हाथ पकड़ती है और उसको बाहर ले आती है। इसके बाद सनियंग संग ह्यून को दर्पण के पास ले आती है और कह रही थी कि हयुनु के साथ क्या हुआ था, क्या तुमने उसको मारा था? लेकिन यहाँ पर संग ह्यून कहता है कि हमने कुछ भी नहीं किया था, हम निर्दोष हैं, हमने उसको नहीं मारा था। बाद में हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है। यह सीन वही था जो कि हमने पहले देखा था। यहाँ हयुनु छत के ऊपर था और वह मरने वाला था। अब यहाँ पर संग ह्यून सनियंग को बता रहा था कि हमने उसको बुली नहीं किया था, कोई और ही था जो भी उसको बुली करता था। उसने खुद ही सुसाइड कर लिया था। हालांकि मरने से पहले उसने हमसे कहा था कि तुम मेरे घर पर चले जाना और वहाँ की हालत के बारे में मुझे बताना। वही दूसरी ओर हेसंग को दिखाया जाता है जिसने मुनचुन के पास कॉल की हुई थी और कह रहा था कि क्या हयुनु का कोई भाई बहन था। लेकिन यहाँ पर मुनचुन कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैंने चेक किया है लेकिन उसका कोई भी भाई बहन नहीं था। लेकिन तभी हेसंग के पास सिनी का कॉल आता है जो कि कह रही थी कि हयुनु की एक बहन थी। संग ह्यून ने मुझे यह बात बताई है और अपनी बहन के लिए दया महसूस करता था। हेसंग कह देता है ठीक है। बाद में हेसंग हयुनु के घर के पास फिर से जाता है और अपने जाली को उठा देता है और फोन के द्वारा अंदर देख रहा था कि वह बच्ची कहाँ पर है। इसके बाद उसे बच्ची दिख जाती है लेकिन साथ में उसको हयुनु की मां दिख जाती है जो कि हेसंग की ओर देख रही थी। और तभी हेसंग के पास हयुनु का पिता आता है और हेसंग के सिर पर वार करता है जिससे हेसंग बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर सनियंग और संग ह्यून को दिखाया जाता है जो कि मिरर के पास खड़े हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर सनियंग को मिरर में हयुनु दिखता है और वह यहाँ से संग ह्यून को लेकर भाग जाती है। लेकिन जैसे जैसे सनियंग आगे बढ़ती है उसे गाड़ियों के मिरर में दिखता है कि हयुनु किसी डायरेक्शन की ओर इशारा कर रहा था। सनियंग यहाँ पर संग ह्यून से कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है, तुम अपने घर पर चले जाओ। लेकिन संग ह्यून नहीं मानता और वह सनियंग के साथ ही आता है। अगले सीन में दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी की डैश कैम की फोटोज देख रहे थे और यह फोटोज रात की थी जिस रात जिनवू की डेथ हुई थी। और इस फोटो में साफ पता चलता है कि हयुनु के फादर जिनवू के पास आए हुए थे। लेकिन जिनवू यहाँ पर हयुनु के फादर को देखकर डर जाता है और वह ऐसे भागने वाला था लेकिन आगे सीढ़ी होती है और उनसे नीचे गिरकर जिनवू की डेथ हो गई थी। अगले सीन में हेसंग को फिर से दिखाया जाता है जिसके हाथ बांध दिए गए हैं और वो छोटी बच्ची के साथ होता है और बाहर हयुनु के पेरेंट्स बैठे हुए थे जहाँ छोटी बच्ची के बारे में बात कर रहे थे कि अम्मी इसका क्या करना होगा। अब तो यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक छोटी बच्ची है। साथ में ये हयुनु के फ़ोन नंबर के बारे में बात करते हैं कि उसका फ़ोन कईयों के पास आया हुआ था और मैं उसी को देखने के लिए गया था और मुझे वहाँ पर एक लड़का ही मिला था जिसका नाम जिनवूक था। लेकिन वह मुझे देखकर भागने लगा था और सीढ़ी नीचे गिर गया था और उसकी डेथ हो गई थी। हेसंग यहाँ पर कांच की बोतल के द्वारा अपनी रस्सी को काट लेता है और बाद में हेसंग इस बच्ची से कहता कि मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। बाद में हेसंग जाली को उठा देता है लेकिन हयुनु के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हेसंग यहाँ से भागने वाला है। इसके बाद वो हेसंग को देखने के लिए आते हैं लेकिन हेसंग यहाँ पर दरवाजे को पकड़ लेता है और यहाँ पर एक अलमारी को नीचे गिराता है जिसकी मदद से बच्ची ऊपर चढ़ के बच्ची यहाँ पर ऊपर जाने लगती है लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सनियंग आ जाती है और इस बच्ची को ऊपर खींचती है। अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और यहाँ पर हयुनु के पेरेंट्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ में हेसंग यहाँ पर हयुनु की ओर देख रहा था जो कि यहीं पर खड़ा हुआ था। हयुनु यहाँ पर अपनी छोटी बहन की ओर देखता है और बाद में फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ पहले सीन में दिखाया जाता है कि हयुनु के फादर इसको मारते थे। और एक और सीन में दिखाया जाता है जहाँ हयुनु अपनी बहन के पास आया हुआ था और उसको खाने के लिए चीज देता और कह रहा था कि पेरेंट्स सोए हुए हैं इसलिए तुम चिंता मत करो और अच्छे से खा लो। बाद में रियलिटी में दिखाया जाता है जहाँ हयुनु अपनी बहन को देखकर गायब हो जाता है। हेसंग यहाँ पर सनियंग से कह रहा था कि मैं यहाँ पर हयुनु को नहीं देख पा रहा हूँ, शायद वो चला गया है। सनियंग कहती है कि क्या सब कुछ ठीक हो गया है? हेसंग कहता है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया है लेकिन तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, तुम पर अभी भूत का साया है। लेकिन यहाँ पर सनियंग कहती है कि भूत कुछ नहीं होता, भूत से ज्यादा डरावने तो इंसान होते हैं और इंसान की वजह से ही हयुनु और जिनवू की डेथ हो गई थी। और यह कहकर सनियंग यहाँ चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं सनियंग सेमी के साथ होती है और उसको सब कुछ बता देती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। सनियंग कहती है कि तभी मुझे यहाँ पर एक बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब हमारे पास में ही हो रहा था। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले सीन में देखते हैं सेमी सनियंग को कहीं पर ले जा रही थी लेकिन उसको नहीं बता रही थी कि मैं तुमको कहाँ पर ले जा रही हूँ। सनियंग कहती पहले बता दो तभी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सेमी यहाँ पर कह रही थी कि क्या तुम्हें युनजुंग याद है? सनियंग कहती मैं जानती हूँ तो क्या हुआ। सेमी यहाँ पर बता रही थी कि युनजुन का दोस्त आने वाला है जो कि मेरा पहला प्यार था, इसलिए मुझे उससे मिलना है और युनजुन की शादी होने वाली है इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सनियंग मना कर देती कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर सेमी सनियंग को पकड़ लेती है और जोर जबरदस्ती ले जाती है। अगले सीन में देखते हैं जैसे युनजुन के पास आ जाते हैं जहाँ ये पहले युनजुन से मिलते हैं और बाद में युनजुन के दोस्त से मिलते हैं जिसे सेमी पसंद करती है और यह कोई नहीं होता, ये होंगसे होता है। सेमी आप बता रही थी कि यह मेरे दोस्त सनियंग है। होंगसे कहते हैं मैं इसको जानता हूँ।
सेमी कहती कैसे? होंगसी कहता है ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। बाद में इस यहाँ पर बैठ जाते हैं और खाना खा रहे थे। सेमी यहाँ पर सनी से कहती है कि तुम्हें होंगसी कैसे लगा। बाद में यहाँ पर सनी फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ स्कूल के अंदर होते हैं और होंगसी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा था और सेमी यहीं पर थी और साथ में सनी थी। सेमी यहाँ पर होंगसी की ओर देख रही थी। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर सनी आती है और वहाँ पर कुछ चिल्लर को उठा रही थी और ये चिल्लर जो बच्चे खेल रहे थे उनकी पॉकेट में से नीचे गिर गए थे, इसीलिए सनी इनको चुग रही थी। लेकिन तभी सनी के पीछे कोई आ जाता है। यहाँ में दिखा नहीं जाता कि ये कौन है और शायद ये होंगसी होगा, लेकिन इसका पता हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद युनजुंग सनी से कहती है कि तुम आज भी सिंपल कपड़े पहनती हो। सनी का यहाँ पर बैग गिर जाता है और बाद में अपनी चीज़ों को उठाती है। इसके बाद इनसे कहती है कि मुझे पार्ट टाइम के लिए जाना है, इसलिए मैं चलती हूँ। बाद में सनी यहाँ चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जब सनी ये कंपनी के लिए काम कर रही थी और यहाँ पर फैमिली घर पर कुछ सामान को ला जाता है। सनी इस सामान को जचा रही थी। साथ में इस फैमिली की एक छोटी बच्ची थी, वह यहाँ पर रो रही थी क्योंकि उसे उसकी गुड़िया नहीं मिल रही थी। सनी यहाँ पर बच्ची को चुप होने के लिए कहती है लेकिन वह चुप नहीं होती। साथ में वो सनी के हाथ पर अपने नाखून द्वारा खरोच कर देती है। अगले सीन में देखते हैं जब सनी बाहर आ जाती है और एक फॉर्म पर साइन कर रही थी, लेकिन तभी उसके साथ कुछ अचानक से हो जाता है। वो साइन नहीं कर पा रही थी, उसका पेन नीचे गिर जाता है। इसके बाद सनी गुनगुनाती हुई जगह पर आती है और वहाँ पर बैठ जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि सनी के हाथ में पर एक डोल होती है और एक चाकू के द्वारा उसके अंदर छेद कर रही थी और कह रही थी कि वह लड़की इतनी लकी है कि उसको अमीर पेरेंट्स मिले हैं, लेकिन उसके अंदर मैनर्स वाली कोई चीज़ नहीं है। सनी को बाद में होश आता है और अपने आप से कह रही थी कि सब मैं क्या कर रही हूँ। बाद में सनी यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सनी एक जगह पर आती है और सनी के सामने एक मिरर होता है। वो अपने आप को मिरर में देख रही थी। इसके बाद वो अपनी परछाई को देखती है और परछाई में वो दुष्ट आत्मा को पाती है। बाद में मिरर के सामने स्पिरिट आ जाती है। स्पिरिट यहाँ पर सनी से कहती है कि गैस करो कि मेरा नाम क्या है। लेकिन तभी सनी यहाँ पर अपनी दादी सेवकराना घर देखती है और अपने आप से कहती है कि अगर मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। अगले सीन में देखते हैं कि हेसंग सनी घर के पास आ जाता है। सनी फोन नहीं उठा रही थी इसलिए उसे घर के पास आया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सनी की माँ ग्यूंगमून आ जाती है। हेसंग यहाँ पर सनी के बारे में पूछता है। बाद में ग्यूंगमून हेसंग घर के अंदर ले आती है और कह रही थी कि आप कौन है। हेसंग यहाँ पर कह रहा था कि मैं फोकलोर प्रोफेसर हूँ। यह नाम सुनते ग्यूंगमून कहती है तुम मेरे घर से चले जाओ। वो यहाँ पर हेसंग को जाने के लिए इसलिए कह रही है क्योंकि ग्यूंगमून का पति कांगमो भी फोकलोर प्रोफेसर था। हेसंग यहाँ पर सनी का जिक्र करता और कह रहा था कि क्या हाल ही में किसी पुरानी चीज को छुआ है या कोई अशुभ चीज हो। सनी की माँ कहती है कि क्या मेरी बेटी किसी खतरे में है। हेसंग कहता है कि प्लीज मुझको बता दो क्या उसने किसी चीज को छुआ है। ह्यूमन कहती है कि हाँ उसने छुआ था। उसके पिता ने उसके लिए एक चीज छोड़ी थी और वह एक लाल बाल वाली चीज थी। हेसंग कहता है कि वह चीज कहाँ पर है, मुझे उसको देखनी है। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन कहती है कि वह चीज हमारे पास नहीं है, हमने वह गांगमो घर पर छोड़ दी थी। अगले सीन में स्योकरान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर होती है और उसी किताब को देख रही थी जो कि लास्ट टाइम गैंगमो ने देखी थी। लेकिन तभी बाहर कोई बेल बजा रहा था और ये हेसंग होता है। हेसंग यहाँ पर कह रहा था कि आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ जो कि गैंगमो के फ्यूनरल वाले दिन आया था। गैंगमो ने अपनी बेटी सनी के लिए एक चीज छोड़ी थी, वह चीज मुझको देखनी है। बाद में स्योकरान हेसंग को वह चीज दिखाती है। इस चीज को देखकर हेसंग यहाँ पर चौंक जाता है। हालांकि बाद में स्योकरान से कहता है कि गैंगमो में कुछ किताबें भी होंगी, वो मुझे देखनी है। स्योकरान कहती है ठीक है मैं अभी लाती हूँ। लेकिन बाहर कोई बेल बजा रहा था। स्योकरान कहती है मैं देख कर आती हूँ कौन है। स्योकरान यहाँ पर दरवाजे खोलती है और आगे यहाँ पर सनी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर हेसंग दुष्ट आत्मा को देखता है, वो उसका पीछा करता है। उसी पता चल जाता है कि स्योकरान खतरे में हो सकती है। बाद में स्योकरान को देखने के लिए आता है, लेकिन हेसंग के आने से पहले स्योकरान यहाँ पर खुद को फांसी लगा चुकी थी और साथ में यहाँ पर स्योकरान ने उस बुक्स को जला दिया था जिस बुक्स को हेसंग मांग रहा था। हेसंग यहाँ पर स्योकरान के पास आता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सनी आ जाती है। हेसंग यहाँ पर सनी से कहता है कि जल्दी से पुलिस वालों के पास कॉल करो। कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। साथ में यहाँ पर मुंचुन भी आता है। मुंचुन यहाँ पर हेसंग से कह रहा था कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुला। हेसंग यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट किताब को जला दिया गया है और मुझे चाहिए, क्या तुम उसको रिस्टोर कर सकते हो क्योंकि इससे मुझे दुष्ट आत्मा के बारे में सुराग मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर मुंचुन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुंचुन को ऐसा लग रहा था कि सनियंग की दादी को सनियंग ने मारा है क्योंकि भला वो बूढ़ी महिला खुद वो फांसी कैसे लगा सकती है और सनियंग ने इसलिए उसको मारा होगा क्योंकि सनियंग स्योकरान की जगह को हड़पना चाहती है। लेकिन यहाँ पर हेसंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सनियंग ने किसी को नहीं मारा है। सनियंग भी यहाँ पर रोड के बीच में आ जाती है और खुद को मारना चाहती है। लेकिन तभी यहाँ पर हेसंग आ जाता है और इसको बचा लेता है और कह रहा था कि क्या तुम मरने की कोशिश कर रही हो। सनी यहाँ पर कहती है कि मैं और मेरी माँ अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। बाद में हेसंग सनी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। सनी कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। हेसंग कहता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। पहले सीन में मुंचुन को दिखाया जाता है, साथ में होंगसे होता है। मुंचुन यहाँ पर होंगसे को 2 फाइलें दे रहा था और कह रहा था कि इनमें से एक फाइल गैंगमो की है और दूसरी फाइल स्योकरान की है और दोनों ने सेम सुसाइड किया। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों ही कलाई पर घाव के निशान है जैसे किसी ने पकड़ा हो। लेकिन होंगसे कहता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर मुंचुन 1995 में कुछ केस लाता है और वह यहाँ पर होंगसे को दिखा रहा था और कह रहा था कि ये सारे केस सुसाइड के हैं। अब यहाँ पर मुंचुन अपने पहले केस के बारे में बता रहा था और साथ में फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ मुंचुन को और बाकी सभी पुलिस वालों को एक जगह पर आग लगने की सूचना मिली थी और ये अपनी जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक महिला की डेथ हो चुकी थी और उसी कलाई पर वही निशान थे जो कि गैंगमो के और स्योकरान की कलाई पर थे। बाद में इस महिला के बेटे को ढूंढते हैं और इनको बता रहा था कि सुसाइड नहीं था, मैंने किसी को देखा था। अब यहाँ पर होंगसे ये सब केस देख लेता है। मुंचुन यहाँ पर होंगसे से कहता है
कि मुझे पता है कि तुम्हें प्रमोशन की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ प्रमोशन कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। मुनचुन कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, हर किसी को प्रमोशन चाहिए, इसलिए अगर तुम प्रमोशन चाहते हो तो तुमको ये केस सोल्व करनी चाहिए। और वैसे भी ये मेरा पहला केस था, मैं इसको सोल्व नहीं कर पाता, हम दोनों साथ में इसको सोल्व करेंगे। और ओंगसी इसके लिए हामी भर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ हेसंग सनी को अपने घर पर ले आता है और वो इसको लाल बाल वाली चीज के बारे में बता रहा था कि इसी के कारण दुष्ट आत्मा तुम्हारा यूज कर रही है। सनी कहती है कि यह चीज तो हंसने वाली है, भला इस चीज से मुझे क्या होगा, क्योंकि यह चीज तो मेरे पिता ने मुझको दी थी। बाद में हेसंग सनी को वह लेटर दिखाता है जो कि सनी के पिता ने हेसंग के पास भेजा था, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरी बेटी की रक्षा करना। सनी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। हेसंग यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा पिता पहले ही जानता था कि दुष्ट आत्मा तुम्हारा यूज करेगी। अब यहाँ पर हेसंग अपनी कहानी बताने लगता है, जहाँ में फ्लैश सीन में दिखाया जाता है कि हेसंग छोटा होता है और अपने पिता के साथ खेल रहा था। साथ में यहाँ पर हेसंग की दादी बैठी हुई थी जिसका नाम ब्यूंग ही होता है। तभी हम यहाँ पर हेसंग की माँ को देखते हैं जो कि अजीब नजरों से देख रही थी। अगले सीन में देखते हैं कि हेसंग यहाँ पर अपने पिता के फ्यूनरल के अंदर होता है, साथ में इसकी माँ होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि हेसंग यहाँ पर बीमार होता है और हेसंग की माँ हेसंग को गाड़ी में बैठा लेती है और इसको कहीं पर ले जा रही थी। और बाद में जंगल के अंदर आती है और अपनी चीज उगाड़ रही थी। हालांकि हेसंग को जाग आ जाती है जो वो गाड़ी के अंदर था। पहले पिछली सीट पर देखता है ये बॉक्स रखा हुआ था जिसके अंदर एक लाल बाल वाली चीज होती है और बाद में हेसंग अपनी माँ की ओर देख रहा था। अगले सीन में देखते हैं कि हेसंग अपने रूम के अंदर होता है, लेकिन इसकी माँ यहाँ पर नहीं होती। हेसंग यहाँ पर बॉक्स में साथ में देखता है कि यहाँ पर लाल बाल वाली चीज़ नहीं है। यहाँ दरवाजे कोई बाहर से पीट रहा था। हेसंग यहाँ पर दरवाजे खोलता है, लेकिन बाहर दुष्ट आत्मा होती है जो ये कह रही थी कि तुमने दरवाजा खोला। बाद में दुष्ट आत्मा हेसंग की माँ को पकड़ लेती है। हालांकि यहाँ पर हेसंग दुष्ट आत्मा को देख पाता है। इसके बाद हेसंग की माँ खुद को फांसी लगा लेती है और साथ में लाइटर के द्वारा यहाँ पर आग भी लगा लेती है। और जब यहाँ पर हेसंग की माँ फांसी लगा रही थी तभी यहाँ पर हेसंग अपनी माँ को देख रहा था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि मुनचुन का पहला केस और कोई नहीं था, वह हेसंग की माँ वाला केस ही था। और आग यहीं पर लगी हुई थी और मुनचुन और बाकी सभी पुलिस वाले यहीं पर आए हुए थे। और जिस लड़के ने यह बताया था कि मेरी माँ ने सुसाइड नहीं किया था, वहाँ पर कोई और था, वह खुद हेसंग था। अगले सीन में देखते हैं कि हेसंग अस्पताल के अंदर होता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पर मुनचुन आता है। मुनचुन यहाँ पर हेसंग की दादी ब्यूंगी से बात कर रहा था और वह केस के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी यहाँ पर हेसंग को जाग आती है और कह रहा था कि मेरी माँ कहाँ पर है। ब्यूंगी यहाँ पर हेसंग से कहती है तुम्हारी माँ मर गई है। बाद में हेसंग यहाँ पर सनी को कुछ आर्टिकल दिखाता है जो किसी पिता ने लिखे हुए थे। हेसंग यहाँ पर सनी से कहता है कि अगर मुझे उस किताब के बारे में पता चल जाए जो कि श्योकरा के घर पर थी, अगर मुझे पता चल जाए कि उसके अंदर क्या था तो हम दुष्ट आत्मा का पता लगा सकते हैं। साथ में ये पता लगा सकते हैं कि ये लाल बाल वाली चीज़ कहाँ से आई थी। सनी यहाँ पर कहती है कि मुझे पता है कि उसके अंदर क्या था। सनी यहाँ पर बता रही थी मैंने अपने दिमाग में देखा था जब वह सेपरेट मेरी दादी को मार रही थी, मैंने देखा था कि उसके अंदर क्या है। अब यहाँ पर सनी एक किताब के अंदर छाप देती है कि उसके अंदर क्या था। साथ में कुछ शब्द भी थे जिसमें एक शब्द था जांग जिन री। इसके बाद सनी और हेसंग मैप में जांग जिन री जगह को खोजते हैं लेकिन इनको नहीं मिलती। बाद में हेसंग यहाँ पर अपनी कुछ पुरानी किताबों को लाता है। कुछ टाइम के बाद खोजने के बाद इनको पता चल जाता है कि ये जगह यहाँ पर है। हेसंग यहाँ पर इस जगह पर फिंगर रखता और कह रहा था कि दुष्ट आत्मा यहाँ पर रहती है। एपिसोड के लास्ट में 1958 में जांग जिनरी में दिखाया जाता है जहाँ बहुत सी लड़कियों को लाया जा रहा था और इनके सामने वही समन थी जिसका नाम मनवोल था, जिसके बारे में श्योकरान पढ़ रही थी। साथ में हम यहाँ पर मनवोल के हाथ में देखते हैं कि वही लाल बाल वाली चीज थी। इसके बाद देखते हैं कि मनोल यहाँ पे एक रूम के अंदर होती है और यहाँ पर एक चादर के द्वारा किसी को ढका हुआ था जो कि नीचे पड़ा हुआ था। समन यहाँ पर इसको खाने का लालच देती है और इसको अपने पास बुला लेती है और बाद में चाकू से इसको मार देती है। इसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 2 की।